प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी पाठशाला अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर था हाउ व्हेन एंड वेयर। ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, बस ये हमारा छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज एंड व्हाट इज कॉलोनियल। हमारा जो ये इतिहास का वर्गीकरण हुआ ये कैसे हुआ और कॉलोनियल क्या है, औपनिवेशिक युग क्या है, औपनिवेशिक शासन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो पीरियडाइज हुआ, जो काल को बांटा गया, जो टाइम को, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, क्यों किया गया भाई, जरूरत क्या थी? तो देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल तरह से सोचिए। जरूरत नहीं थी, ना कोई बहुत ज्ञानवान तरीके से डिवाइड किया गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी लाइफ भी बटी है बेटा। बचपन होता है, हमारी युवा जवानियां होती हैं, उसके बाद हमारा बुढ़ापा आता है, तो अपने आप देखिए सब डिवाइड है। इसी तरीके से हिस्ट्री भी है। देखो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इससे क्या पता चलता है कि जब हम एक पीरियड से सेकंड पीरियड में गए तो क्या चेंज आया। जैसे बच्चा है तो ये करता है, अब बड़े हो गए तो इतनी जिम्मेदारियां हो गई हैं, अब हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए। तो अगर आदमी कोई कहा कि 70 साल का है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब ये जॉब नहीं करते होंगे, रिटायर्ड हो गए होंगे, इनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, वो सेट हो गए होंगे, है ना। अब कोई छोटा है, कोई मैं भाई 12 साल का हूँ, तो क्या आप कह सकते हैं अच्छा आप रिटायर हो गए क्या? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो तो बच्चा है, हमें पता है। तो ऐसे जब हम पीरियड में डिवाइड करते हैं तो हम उस पीरियड के स्पेसिफिक बातों को समझ लेते हैं। तो आइए देखें कि जो हिस्ट्री थी भारत की, उसको कैसे डिवाइड किया गया, कब डिवाइड किया गया और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आपके सामने फिगर है, बैठे बढ़िया सूट पहन के। ये साहब हैं जेम्स मिल, ये स्कॉटलैंड के थे। और स्कॉटलैंड आपके ग्रेट ब्रिटेन में ही आता है, उसी का पार्ट है। ज्योग्राफी में इसकी चर्चा कभी करेंगे। और ये इतिहासकार भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और पॉलिटिकल थ्योरीज भी इनकी आती थी, फिलोसफर, दार्शनिक थे। कुल मिलाकर बहुत ही ये इंटेलिजेंट और विद्वान बनता था, लेकिन थे तो ब्रिटिश। अब आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आप जिस के होते हैं उसी तरह की बातों को आप करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए इनकी एक बुक आई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडिया नहीं आई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब से ब्रिटिश रूल शुरू होता है। तो इस बुक में इन्होंने सारी डिटेल्स दी। अब वो क्या था कि 1817 में आई, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, 1 मार्क्स में सब आ जाता है। जेम्स मिल कहाँ के थे, जेम्स मिल क्या नहीं थे, तो ये सब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीनों पार्ट आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। पहला पार्ट हिस्ट्री का था हिंदू हिस्ट्री, मतलब इंडिया को 3 पार्ट में हिस्ट्री को बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। अब आप जरा सोचिए, क्या कोई पीरियड एक रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या जब मुगल या मुगल की पूरे सल्तनत एज था भारत में, तो क्या हिंदू राजा उसमें नहीं थे? थे ना। क्या जब ब्रिटिश आ गए तो मुस्लिम और हिंदू नहीं रह गए? लेकिन इन्होंने अपनी सोच के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। अब क्या कहते हैं, इनके हिसाब से क्या था कि जो ब्रिटिश भारत में आए उस समय हिंदू और मुसलमान एकदम असभ्य थे, गलत तरीके से रूल करते थे, जातिवाद में आपस में बटे थे, अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में रूल करते थे, इनका लाइफ खराब था। तो केवल ब्रिटिश रूल जब आया, जो कि मॉडर्न था, आधुनिक था, सिविलाइज्ड था, उसने भारत को सिविलाइज्ड बनाया। और वो हेल्प करेगा कि कैसे भारत अपने डार्क एज से निकल के बाहर आएगा। तो इन्होंने एक हिंदू काल बना दिया, एक मुस्लिम काल बना दिया, और एक क्या बना दिया, मॉडर्न टाइम बना दिया। अब ये कोई बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि हम इंडियंस कितने सिविलाइज्ड थे। इंडस सिविलाइजेशन के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं बचती है। हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और कितने रिच हैं। अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं, हम कालिदास की बात करते हैं, हम वराहमिहिर की बात करते हैं, हम चरक, सुश्रुत जैसे वैद्यों की बात करते हैं जो शल्य क्रिया जानते थे। ऐसे विद्वान हमारे थे जिन्होंने बता दिया था कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है। कब? 1500-2000 साल के आसपास पहले, 1500 साल के आसपास पहले। तो ये कहना एक मूर्खता होगी। खैर, इन्होंने ऐसे ही डिवाइड किया। और
विद्यार्थियों 3 मार्क्स में क्वेश्चन ले आ सकता है कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए धीरे धीरे टाइम बदला, बहुत से लोग पढ़ने लिखने लगे, इंडियंस भी आए और फिर से विचार विमर्श के बाद भारत की हिस्ट्री को 3 नए पार्ट में डिवाइड किया गया और वो था एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट मतलब प्राचीन, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत होती है उसके बाद से 750 ईस्वी के लगभग आसपास का जो इतिहास रहा वो प्राचीन काल मतलब पुराना वाला इतिहास। फिर जो बीच में टर्म हमारा पड़ता है वो मेडिवल हिस्ट्री, और औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर हावी होने लगता है वहां से अभी तक का जो हिस्ट्री आती है वो मॉडर्न या आधुनिक या नए इतिहास के रूप में जानी जाती है। अब देखिए ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, कोई इतिहासकार ने इसको एक और नाम दिया था कॉलोनियल पीरियड। क्या नाम दिया? कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेश का युग, औपनिवेशिक युग। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। तो जब कोई देखिए आपके क्लियर रूप से डेफिनेशन यहाँ पर दिख रही होगी, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ऐसे सब रूपों से उस पर क्या कर लेती है, सॉरी यहाँ रिफर होना चाहिए और बीच में 5 लिख गया है उसको ध्यान में दीजिएगा, उस पर रूल करने लगती है, आ करके बाहर से उस पर कब्जा कर लेती है और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सारे रूपों में बदलाव ले आती है। तो इस ऐसे चीज को कहते हैं हम कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशवाद, मतलब कि उपनिवेश, पास जाकर के निवेश कर लेना। ब्रिटेन वाले इंडिया में है और व्यापार करने के लिए अपना निवेश करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल रूप से कब्जा कर लेते हैं, यहाँ इकोनॉमिकल उनका दबदबा हो जाता है, यहाँ सोसाइटी में तमाम रूल रेगुलेशन ला करके वो सोसाइटी को चेंज करने लगते हैं, कल्चर चेंज हो जाता है। बोलिए हम भारत से अंग्रेज हो गए हैं और हिंदी बोलने में शर्म आने लगती है, जो कोई इंग्लिश बोलता है 2 लाइन तो लगता है कि वाह कितना विद्वान होगा ये। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ स्किल, नॉट अ पैरामीटर ऑफ विजडम। आपकी बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का पैमाना नहीं है वो तो एक लैंग्वेज है। आप अभी ठान लीजिए 2 महीना प्रयास कीजिए जर्मन आपको आ जाएगा, 2 महीना सीखिए आप अरबी आ जाएगा। लेकिन अब सोसाइटी में कल्चर ही बदल गया है, सब कुछ वेस्टर्न से हम प्रभावित हो गए, कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, लेकिन हम मॉडर्न नहीं हुए, हम वेस्टर्न हो गए। कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये है कॉलोनाइजेशन, बाहर से आकर के लोग जब पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं, इसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसी नाते जब ब्रिटिश यहाँ पर आए और जब तक रूल किए तो उनके रूल को कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल पीरियड भी कहा गया। अब दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थर्ड पार्ट में हम आपको होमवर्क देंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था उसमें जो हिस्ट्री लिखी गई उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे, क्योंकि डेट्स की बात हम कर रहे हैं ना, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स देखेंगे कि कैसे पता चला कि क्या हमारी इंपॉर्टेंट थी, तो कौन कौन से सोर्स यूज किया गया है और कौन कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, वो हमसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो पढ़ते रहिएगा, और फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और थर्ड पार्ट जल्दी आपके सामने आ रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।